नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जी बिल्कुल, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी यूपीएससी सीएससी 2019 का टॉपर संदीप पटेल की मार्कशीट के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दृष्टि क्विक बुक, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्विक बुक मानी जाती है। यानी कि अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली है। या यूँ कहा जाए कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में 10 से लेकर 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास जुलाई 2020 का नया संस्करण है। आप देख सकते हैं इसका एमआरपी 380 के आसपास। आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी अपने नियरेस्ट जो भी शॉप है आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इसमें चैप्टर कितने हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं दैट इज़ आप देख पा रहे होंगे 23 चैप्टर हैं। अब कुछ दोस्तों का जब सवाल होगा कि सर सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप नियर टू प्रीलिम्स हैं या फिर आप 2021 का प्रीलिम्स दे रहे हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि इसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, पहला चैप्टर पर्यावरण जो चैप्टर है वो प्रीलिम्स की दृष्टि से कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए वो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसमें से क्या करें दोस्तों, इसमें से एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए, एक एक लाइन को समझ लीजिए और जितनी ज़्यादा बार रिविज़न कर सकते हो उतनी ज़्यादा बार रिविज़न कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जो इसका अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण। दोस्तों इस चैप्टर को बिना सोचे समझे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपको हर पेपर में आप प्रीवियस पेपर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर पेपर में एक दो क्वेश्चन आपको एज इट इज़ रखे हुए मिलते हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे हम कह सकते हैं चैप्टर नंबर 10, यानी कि जैव विविधता। ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप चैप्टर 3 चैप्टर 7 है, उतना ही आपको चैप्टर 10 और चैप्टर 11 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इन्हें एज इट इज़ याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हर बार क्वेश्चन मिलता है और प्रीलिम्स में खासकर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसका चैप्टर नंबर 12 जैव विविधता का संरक्षण, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अभी तक हमने देखे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। चिंता मत कीजिए दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 11 है वो काफ़ी छोटा चैप्टर है और इसमें जैव विविधता का सिर्फ परिचय दे रखा है। हालांकि चैप्टर नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चैप्टर नंबर 13 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 10, 11, 12, 13 और 14 और 15 दोस्तों ये चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रीलिम्स की दृष्टि से, आपकी मेंस की दृष्टि से। मतलब डायरेक्टली बोला जाता है तो जो इतने 4-5 चैप्टर्स में, इन्हीं चैप्टर में से आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन एज इट इज़ आपको प्रीलिम्स में रखे हुए मिलेंगे। मैं करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चैप्टर छोड़ सकते हैं, 16, 17, 18 छोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं 19 चैप्टर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 20 भी छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है, जितने भी 21 चैप्टर भी आप इनफैक्ट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चैप्टर 21 के अंदर आपको पर्यावरण से रिलेटेड जो कानून हैं वो कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना निश्चित है, इनफैक्ट आता ही आता है। और बाकी जितने भी जो अभी समय हुए हैं ये आप करंट से थोड़ा सा अपडेट करके भी कर सकते हैं कि जितने भी पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी 23 चैप्टर है दोस्तों, करंट के हिसाब से चैप्टर नंबर 23 इम्पोर्टेंट है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है और अगर आप दृष्टि की इस बुक पर आते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी की ये बुक लेते हैं और आपके पास सिर्फ 1 महीना है और आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स में आपसे
पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जो भी क्वेश्चन है एटलीस्ट 70% सही हो, यानी कि 10 में से 7 क्वेश्चन सही हो, तो आप बिना सोचे समझे इस बुक को लेके और जो भी मैंने आपको बताया है वो चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3, यानी कि चैप्टर नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, यानी कि 3 और 2 5 चैप्टर हो गए, 11, 12 5 चैप्टर हो गए, 5 के बाद 14, 15, 6, 7 चैप्टर हो गए टोटल। 7 के बाद आप ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। और 7 के बाद चैप्टर नंबर 21 और 22, यानी कि 21 और 22, यानी कि टोटल मैंने आपको बताया कि टोटल जो चैप्टर्स हैं वो आपने कितने चैप्टर पढ़ से, ओनली 8 चैप्टर्स, मतलब 8 चैप्टर पढ़ के आप प्रीलिम्स में 10 में से 7 क्वेश्चन सही कर रहे हैं दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब कुछ दोस्त मेरे सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे चैप्टर्स लेंथी भी हैं काफ़ी, आप देख सकते हो जैसे कि चैप्टर 3 है, ये मैंने कुछ यहाँ पर नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके चलूँ, आप थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है तो। जैसे फॉर एग्जांपल जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। अब चैप्टर नंबर 3 जो है शुरू होता है पेज नंबर 17 से, ठीक है, और कहाँ तक जाता है, ये जाता है आपका 47 तक जाता है। अब 17 से 47 अप्रॉक्सीमेट 30 पेज हैं। अब 30 पेज में आपको सोच रहे होंगे सर पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारा पढ़ना, सारा रिवीजन करना, ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं इन चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।